में संयुक्त परिवारों से अलग होने वाली पीढ़ी आज खुद से ये भूल सकती है कि इस आज़ादी को पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं खो दिया है। एकल परिवार की एकमात्र सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने और अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिल जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि व्यक्ति को अपनी समस्याएं और दुख बांटने के लिए अपने जीवन साथी के अलावा कोई और बंधन नहीं मिल पाता। शोभा, मैं घर आ गया। अच्छा हो तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ, बोलो। क्या बोलूं, मैं रोज सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाती हूँ, पूरा दिन काम करके घर लौटती हूँ और घर का भी काम करती हूँ, फिर भी मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। अब तो मैं परेशान हो गई। परेशान तो मैं भी हूँ। जिस जगह हमारी दुकान है वहाँ कोई भी ग्राहक नहीं आते। मुझे मेन मार्केट में दुकान लेनी है, पर वहाँ से रोज आना जाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए और अपनी दुकान के पास ही घर लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही मादी से बात कर लेता हूँ। अरे सुमन, जरा चाय लाना। ले लो तुम्हारी चाय। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं इस परिवार से तंग आ चुकी हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब मुझे करना पड़ता है, बच्चों को भी मुझे संभालना पड़ता है, फिर भी इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। शोभा दीदी का क्या है, वो तो चली जाती है, ऑफिस सारा काम मेरे ऊपर आ जाता है। वो इस घर की बहू हूँ या नौकरानी हूँ? तुम सही कह रही हो। मेरे सारे दोस्त दूसरे शहरों में जाकर प्रमोशन पा रहे हैं और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि हमें इस परिवार से अलग हो जाना चाहिए। मैं आज ही माजी से बात करता हूँ। यही सही रहेगा। मम्मी क्या हम कहीं और जाकर रहेंगे? फिर हम खेलेंगे किसके साथ? हाँ पापा और दादी हमें कहानियाँ कैसे सुनाएंगी? उनके बिना तो हमें नींद भी नहीं आती। पापा, हम अलग क्यों हो रहे हैं? क्या दादी हमारे साथ नहीं आ सकती? मम्मी और पापा को बोलो ना, हमें पढ़ाएगा कौन? और मैं तो अपनी दीदियों के बिना रह भी नहीं सकता। माँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी, हम सब इस संयुक्त परिवार से परेशान हो चुके हैं। हमने तय किया कि हम सब अलग हो रहे हैं। अरे बच्चों, अब तो तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि संयुक्त परिवार में छोटी मोटी समस्याएं तो होती रहती है, लेकिन सुख दुख में अपने ही तो काम आते हैं ना। माँ जी, हमने सोच लिया है, अलग होना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। दादी, हमें आपसे अलग नहीं होना। मैं एक अकेली माँ होकर 2 बच्चों को संभाल सकती हूँ, लेकिन ये 2 बच्चे मिलकर एक अकेली माँ को संभाल नहीं सकते। क्या हुआ शोभा? जब से हम अलग हुए तब से तुम बहुत उदास लग रही हो। हमें 1 हफ्ता ही हुआ है अलग हुए, लेकिन इस 1 हफ्ते में मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ गया। ऑफिस जाने से पहले भी काम करना पड़ता है और बाद में भी। मम्मी मुझे मेरा स्कूल का सामान चाहिए। हाँ मम्मी, मुझे भी। अरे आज तक तो तुमने मुझसे ये सब कभी नहीं मांगा, फिर आज क्यों? पहले तो हमें सारा सामान सुमन चाची दिला देती थी, अब तो हम आपसे मांगेंगे ना, क्योंकि हम अलग जब हो गए हैं। अरे बच्चों, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मी, हमारी ट्यूशन रुकवा दो, हम खुद से नहीं पढ़ सकते। ट्यूशन? आज तक तो तुम्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, अब तुम्हें ट्यूशन क्यों चाहिए? हमें पहले बड़ी मम्मी पढ़ाती थी, अब तो हम अलग हुए ना, इसलिए हमें ट्यूशन की जरूरत है। अरे दीदी, आप यहाँ? कैसी हो पिंकी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो दीदी? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और रमन कैसा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। जब से अलग हुए हैं तब से और भी परेशानियाँ बढ़ गई है। ये तो तुमने बहुत सही कहा, हम भी बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है हमें फिर से एक हो जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आज ही चलकर माँ जी से बात करते हैं। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ? क्या हुआ? माँ जी, आप सही थी, हमने अलग होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ माँ, हम सबका काम और भी बढ़ गया है और दुख बांटने के लिए भी कोई नहीं है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने अपनी आज़ादी के लिए आपको दुख पहुँचाया। वहाँ अलग होकर हम सबको बहुत दुख पहुँचाया। इसीलिए माँ, हमने फैसला किया कि हम सब फिर से एक साथ रहेंगे। हाँ, सब लोग एक दूसरे को काम में मदद करेंगे और एक साथ समय बिताएंगे। कोई बात नहीं बच्चों, तुम सबने अपनी गलती समझ ली, वही अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए।
दादी हमने आपको बहुत मिस किया। प्रेम प्यार का कच्चा धागा कैसे पाए मजबूती, नियमित तर्ज पर संवाद है मजबूती की बूटी। एक ही रसोई, एक ही चूल्हा, खाते समय होती बातें चार, सुख दुख सब आपस में बांटे, ऐसा होता है संयुक्त परिवार। इस कहानी का सार यह है कि संयुक्त परिवारों में शायद बहुत आज़ादी ना मिले, लेकिन बल बहुत मिलता है। हर मुसीबत में पूरा परिवार साथ खड़ा रहता है।